Hello student, class 4th, page number 54, chapter number 12, hygiene and health. हाइजीन एंड हेल्थ में यानी अपने स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में इस चैप्टर में रीड करना है. लेट्स रीड. इट इज़ said that health is wealth. Only a healthy person can work well. कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ. जिसके पास अच्छी हेल्थ है मतलब सारी संपत्ति उसी के पास है. ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क वेल. केवल एक हेल्दी पर्सन ही बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है या काम कर सकता है या अच्छा परफॉर्म दे सकता है. ए पर्सन हु इज़ नॉट हेल्दी कैन नॉट इन्जॉय हिज लाइफ, नाइदर कैन ही गेट एनी प्राइजवर्दी सक्सेस इन लाइफ. यदि कोई जो व्यक्ति हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वह अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर सकता है. और जो उसने अपनी लाइफ में जितनी भी सक्सेस लेके आया है या जितना भी सक्सेसफुल रहा है और यदि उसकी हेल्थ नहीं है, वो बीमार बना रहता है, तो इस सक्सेस को वो अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकता है. इसलिए हमें अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और आसपास की साफ सफाई को भी ध्यान में रखना चाहिए. It is must for each and every individual to stay healthy and to lead a happy life. इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को या अपनी लाइफ को खुश रखने के लिए हेल्दी रहना चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए. इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी वन शुड फॉलो द रूल्स रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन. और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए और अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ जो हैबिट है उनको फॉलो करना चाहिए. या इस चैप्टर में जो हेल्दी हैबिट बताई गई हैं या हाइजीन के बारे में बताया गया है उसको फॉलो करना चाहिए. तो अवर डेली रूटीन से शुरू करते हैं. इसमें टॉपिक है अवर डेली रूटीन यानी हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए. टू कीप स्टे हेल्दी अवर डेली रूटीन शुड बी फिक्स्ड. हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमारी जो डेली रूटीन है वो एकदम फिक्स्ड होना चाहिए. वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फर्स्ट वी शुड गो टू द टॉयलेट. डू नॉट फॉरगेट to wash hand with a soap after using the toilet. हमें अपनी डेली रूटीन को अच्छा रखने के लिए या अपने आप का ध्यान रखने के लिए हमें सबसे पहले जो है जल्दी उठना चाहिए. और सुबह सुबह ऐसे नहीं कि 9-10 बजे को सुबह कहें. मैं सुबह 6-6:30 बजे का टाइम अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए. फर्स्ट वी शुड गो टू द टॉयलेट और जल्दी से टॉयलेट जाना चाहिए, फ्रेश होकर आना चाहिए. उसके बाद हाथ धोना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए. अच्छे से हैंड वॉश लिक्विड से या गुड क्वालिटी के साबुन से हाथ धोना चाहिए टॉयलेट से आने के बाद. और फिर उसके बाद ब्रशिंग टीथ. वी शुड ब्रश आवर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे. ब्रश जो है वो एवरी डे रोज़ प्रतिदिन जो है दिन में 2 बार करना चाहिए. एक तो जब मॉर्निंग में जब उठते हैं ब्रश करना चाहिए और एक कप जब सोते हैं बेड टाइम जब रात को सोते हैं सोने से पहले एक बार ब्रश करना चाहिए ताकि दांतों को अच्छे से साफ सुथरा रख सकें. नेक्स्ट है वी शुड यूज़ अ गुड क्वालिटी टूथ पाउडर और टूथपेस्ट एंड टूथब्रश.
और उसके लिए हमें अपनी दांतों की सफाई साफ़ रखने के लिए या सफाई करने के लिए हमें गुड क्वालिटी का टूथ पाउडर, टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट ब्रश वेरी फोर्सफुली। हमें जो ब्रश करते हैं, कई बच्चे बहुत ज़ोर से रगड़ रगड़ के करते हैं कि बहुत ज़ोर से दबा दबा के करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। It should be used in gentle manner so that it may not harm the enamel which is the protective layer covering our teeth। यदि जो बच्चे ऐसे रगड़ रगड़ कर दांतों में ब्रश करते हैं, उनका जो बाहर का जो चमकीला जो वाइट कलर का एक सब्सटेंस से कवर रहता है, दांतों के चारों ओर एक शाइनी सब्सटेंस लगा रहता है जिसे इनेमल कहते हैं, दांतों का इनेमल कहते हैं। और ये इनेमल जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और शाइनिंग जो अपने टीथ हैं, शाइनी टीथ जो हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रश जो है एक तो हमें अपनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए और धीरे, जिसमें प्रेशर जो है वो कम हो, तो ज़्यादा दबाव से नहीं, कम दबाव से पूरे टीथ को साफ़ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर देखें बच्चों, 55 पेज पर, द फूड पार्टिकल entangled it between our teeth become the main causes of tooth decay। क्योंकि जो बच्चे दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, इस तरह प्रॉपरली वे में दांत नहीं साफ़ करते हैं, उन बच्चों के दांत में जो है फूड पार्टिकल फंस जाते हैं और कैविटी और दांत खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ, these food particle begin to decompose and causes tooth decay। यदि आपने ब्रश अच्छे से नहीं किया, आपने मुंह अच्छे से नहीं साफ़ किया या दांतों को एकदम एग्जैक्ट क्लीन नहीं किया, तो वो धीरे धीरे जो है, जो दांतों में फंसा खाना वो सड़ने लगता है और जो टूथ डिके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। द गम्स ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड, और मुंह के जो दांतों के ऊपर जो मसूड़े रहते हैं रेड कलर के, यह भी दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। When the decomposed food particle reach our stomach, they causes various stomach problem and disease। और जब यदि जिन बच्चों ने दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं किया होता है, ऐसी स्थिति में ये दांत में फंसा हुआ खाना जो है वो डिकम्पोज सड़ जाता है, वो और जाके यहाँ से मुंह के द्वारा कहाँ पहुँचता है, स्टमक में, पेट में पहुँचता है। दे कॉसेस वेरियस स्टमक प्रॉब्लम, और फिर बहुत सारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे पेट का दुखना। Hence, it is very necessary for us to wash our mouth and teeth properly after eating anything, whether it is meal, fruit and any other thing। इसीलिए अपने दांतों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो खाना हो या फ्रूट हो या कोई मीठा खाना खा रहे हो या कैंडी खा रहे हो या टॉफ़ी खा रहे हो, उसके बाद आप अपने दांतों को प्रॉपरली साफ़ करना चाहिए। नहीं तो ये जो फूड पार्टिकल हैं हमारे दांतों में या फंस कर ये कहाँ पहुँचते, पेट में पहुँच जाते हैं और इनसे फिर कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने दांतों की सफाई इस चैप्टर में दिया गया है, उसी तरह से रूल्स फॉलो करने हैं कि किस तरह से अपने दांतों को ब्रश करना है और किस तरह से अपने दांतों को साफ़ सुथरा रखना है। नेक्स्ट है कि अच्छा कौन सा तरीका है ना, अब ये पढ़ेंगे कि अपन प्रॉपरली ब्रश करने का कौन सा तरीका है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, हाउ टू ब्रश प्रॉपरली। व्हाइल ब्रशिंग वी शुड कीप इन माइंड दैट द teeth are brushed to remove and clean food particles form in between them। We should not move our brush right and left, it should be moved up down
है ना। तो जो ब्रश करने का जो प्रॉपर तरीका है वो इस तरीके से है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई हम बहुत घिस घिस के दांत करेंगे, पहले लेफ़्ट में ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे तो हमारे दांत जो हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। नहीं, ऐसे में जो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसे होते हैं वो अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं। हमें एकदम परफेक्ट जो तरीका है वो अप एंड डाउन, मतलब ऊपर और नीचे, ऐसे पहले ऊपर घुमाते हुए ले जाओ और फिर नीचे लेके आओ, ना कि इस तरफ ले जाओ और ना इस तरफ ले जाओ, ये रॉन्ग तरीका होता है। सबसे पहले ऊपर के दांत ऐसे घुमाते हुए इनको ब्रश करना चाहिए और फिर नीचे के टीथ को साफ करना चाहिए। तो इस तरह प्रॉपर तरीके से अपने दांतों को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू टेक केयर आवर गम्स। Gums are very important part of the mouth, our mouth. They hold our teeth firmly. They are the base of our teeth. So caring for them is very important. We should not brush our gums. They should be massaged or rubbed with finger after brushing teeth. हमें दांतों को साफ़ करने के बाद या ब्रश करने के बाद जो है उसमें उंगलियों से मसाज करना चाहिए और अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो इस तरह जो है हम अपने दांतों की और गम्स की देखरेख कर सकते हैं कि गम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो दांत होते हैं वो कहाँ फिट रहते हैं, गम्स में यानी मसूड़ों में फिट रहते हैं और एक फ्रेम की तरह फिट रहते हैं कि कौन सा जो दांत है वो कहाँ पर फिट होना चाहिए। तो ये पूरे जो गम्स हैं उनको भी जोर जोर से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गम्स में जितने भी दांत हैं वो फ्रेम की तरह फिक्स रहते हैं। तो ब्रश करने के बाद दांतों में भी मसाज करना ज़रूरी होता है। तो अपनी फिंगर से इनको मसाज करके इनको हेल्दी रख सकते हैं। तो ओके बच्चों, हमने भी ब्रशिंग के बारे में पढ़ा कि हम अपने आप को कैसे हाइजीन रख सकते हैं, अपनी डेली रूटीन सुधार कर। तो हमने इस चैप्टर में अपनी डेली रूटीन के बारे में पढ़ा, अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं उसके बारे में रीड किया, और ब्रशिंग टीथ, हाउ टू ब्रश प्रॉपरली, हाउ टू टेक केयर अवर गम्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डे बाकी के चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों।